इंडिया में यूपीएससी आईएएस का एग्जाम खाली एक एग्जाम नहीं है, ये एक इमोशन है। यूपीएससी आईएएस का सपना एक छोटा बच्चा भी देखता है। यूपीएससी आईएएस आईपीएस में जो पावर दिया जाता है अधिकारियों को, उसे देख के वो मेस्मराइज हो जाता है। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो इनके पावर का फैन होता है, हमेशा ये कहता है कि काश मुझे भी एक ऐसी नौकरी मिली होती। लेकिन जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। यूपीएससी में यू के दो मतलब हैं। पहला मतलब है अनबीटन। यूपीएससी पिछले 100 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया, अभी तक अनबीटन है। यानी कोई भी ऐसा एक सिंगल कैंडिडेट नहीं है जो यूपीएससी को एग्जाम में बीट कर पाया हो। और दूसरा यू का मतलब है अनप्रिडिक्टेबल। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता यूपीएससी कहां से क्या पूछ लेगा, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, एक बुक कवर नहीं कर सकती। मेरा नाम है नवदीप एंड मैं आप सबके लिए लेके आया हूं स्पेशल सीरीज बियॉन्ड लक्ष्मीकांत। अब आप बोलेंगे कि हमने तो काफी सारे मेंटर्स का, काफी एस्पिरेंट्स एस्पिरेंट्स का, काफी सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखे जो कहते हैं कि लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है। तो सर आप ये बियॉन्ड सीरीज क्यों लेके आए? क्योंकि अगर आप एग्जाम में आते हुए क्वेश्चंस देखेंगे तो वो चेंज होते जा रहे हैं। क्वेश्चंस का लेवल चेंज होता जा रहा है। अब क्वेश्चंस डायरेक्टली एक ही किताब से नहीं पूछे जाते। पहले 2003 में ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन सोर्सेज पूछी हुई है, जैसे डीपीएसपी कहां से लिया, फंडामेंटल हमने राइट्स हमने किस कंट्री से लिया, कंकरेंट लिस्ट किस कंट्री से लिया, और जो हम कहते हैं क्वासी फेडरल नेचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमने कहां से लिया। सिंपल क्वेश्चन था, मैच करना था। अगर हमने किसी भी किताब में सोर्सेज अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। और जल्दी से हमें, इस जेठालाल जैसे भाई यहां पर खुश है, हमें 2 मार्क्स मिल सकते थे। ये वाला क्वेश्चन 2019 का है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। सिंपल क्वेश्चन है। जिन लोगों को शेड्यूल्स याद है वो एकदम से अपने पेपर पे बैठेंगे, ट्रिक बनाएंगे, टेयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। यहीं पर उन्हें पता चल जाएगा कि सर शेड्यूल ट्राइब से जो डील करता है वो तो सर हमारा 5th शेड्यूल है, और 4 स्टेट्स के शेड्यूल ट्राइब जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में, वो 6th शेड्यूल है। तो आराम से यहाँ पर 5th शेड्यूल को टिक मारेगा, 2 मार्क्स मिलेंगे, जेठालाल की तरह खुश हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहे, क्योंकि पॉलिटी एक हाई यील्डिंग सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर 10 to 14 क्वेश्चंस आने ही आने। और अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जो आपने एक ही बुक से पढ़े हो तो फिर बात ही क्या है। लेकिन यूपीएससी भी यूपीएससी है। यूपीएससी मार्केट में स्टडी करती रहती है कि आजकल मार्केट में चल क्या रहा है, उसी हिसाब से वो अपना पैटर्न भी चेंज कर रहा है। 2021 का ये क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ इंडिया क्या था 26 जनवरी 1950 को, यानी जब हम रिपब्लिक हुए। हमें पता है, अगर हम इंडियन पॉलिटी कहीं से भी पढ़ें तो हमें प्रियम्बल की एक ट्रिक पता है कि प्रियम्बल यूं लिखा जाता है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस के आगे मैं लिख लूंगा सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। ऊपर लिख दूंगा वी द पीपल। मेरा प्रेम्बल तो कंप्लीट हो गया सर। नीचे डेट लिख लूंगा 26 नवंबर 1949। तो सर मुझे यह भी पता है कि SIS, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड सेकुलर, ये 3 वर्ड्स 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किए गए थे। यानी जो ओरिजिनल प्रेम्बल था उसमें खाली SDR था, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो आसानी से मैं टिक कर सकता हूं कि इसका ऑप्शन बी होगा, और जेठा भाई की तरह 2 मार्क्स लेके पेपर में खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे मैंने कहा आपसे, यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप बीट नहीं कर सकते।
2021 का ये क्वेश्चन देखिए। हम सब ने स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी है। आर्टिकल 12 में हम लोग स्टेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एकदम से हम पढ़ते हैं कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, सर ये स्टेट है, जुडिशरी कौन सा स्टेट है। लेकिन जब हम यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं तो यहाँ पर डेफिनेशन एक होलिस्टिक 360 डायमेंशन में पूछी गई है। अब यही हाल एक एस्पिरेंट का होगा अगर वो एक बुक के भरोसे एग्जाम क्रैक करने के लिए गया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं आजकल, क्योंकि यूपीएससी को ये समझ में आ गया कि बच्चे अब उसे बीट करने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम पॉलिटी में तो कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए यूपीएससी ने अब क्वेश्चंस 360 डायमेंशन में पूछने शुरू कर दिए। अब एक बच्चा जिसने क्वेश्चन के आर्टिकल्स के साथ साथ, स्केड्यूल्स के साथ साथ उनका एप्लीकेशन पढ़ा हुआ है, उनकी थ्योरी पढ़ी हुई है, रिलेटेड केसेस पढ़े हुए हैं, जजमेंट्स उसको पता है, वही बच्चा पॉलिटी में अब मैक्सिमम मार्क्स पा सकता है। मैं अपनी नई सीरीज के साथ यही कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग 360 डिग्रीज में इंडियन पॉलिटी को पढ़ें, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएं। हमारा हाल कुछ ऐसा ना हो जैसा 2021 में लिबरल डेमोक्रेसी से लिबर्टी को जोड़ के पूछा हुआ था। तो यानी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपके पास भी ये सब किताबें हैं तो इसकी गारंटी नहीं है कि आपका प्रीलिम्स क्रैक होगा। आप मेंस में अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी को इतने सालों से कोई बीट नहीं कर पाया है। एक अनप्रिडिक्टेबल नेचर है यूपीएससी का, जो हमें हमेशा याद रखना होगा। यह नेचर जब से सत्येंद्रनाथ टैगोर स्टार्ट हुए, आईएएस बने, पहले आईसीएस ऑफिसर बने इंडिया का, तब से ये नेचर हमें दिख रहा है एग्जाम का। और आज जब हम आईएएस की एंट्री देखते हैं रील्स में, उन लोगों ने भी ये नेचर फेस किया हुआ है। 1922 में पहली बार इंडिया में एग्जाम हुए यूपीएससी के, जिसे हम सिविल सर्विसेज एग्जाम कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना, जो बाद में जाके यूपीएससी बना। आप सोचिए 1922 से दिस इज 2024, आज तक एग्जाम बीट नहीं हुआ है। शायद यही वजह है, अगर हम वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम्स की लिस्ट देखें तो उसमें 3rd नंबर पे यूपीएससी आता है। इसीलिए यूपीएससी ने सबको कभी ना कभी सदमा दिया है, चाहे एस्पिरेंट्स हो। जब हमारे अटेम्प्ट्स खत्म हो जाए, हम कुछ और कर लें, तब भी हम दुखी रहते हैं। जब हम ग्रैंडफादर बन जाए, तब भी कहीं ना कहीं दिल में एक मलाल रहता है कि यूपीएससी ने हमें हराया है, हमें बीट किया है। इसीलिए यूपीएससी के बारे में यह कहना गलत नहीं होगा कि मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूं, समझ में नहीं। इससे पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी की कोचिंग अंडर बेस्ट मेंटर्स अब और भी सस्ती हो चुकी है। अफोर्डेबल कॉस्ट है। अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिलेंगे अनअकैडमी के ऐप पर, और सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट 1200 रुपये से भी कम। यानी अगर आप कहीं और जाके पढ़ने का सपना देख रहे हैं तो आपके रूम रेंट से भी कम में आप मंथली कॉस्ट में अब यूपीएससी की कोचिंग कर सकते हैं, बेस्ट मेंटर से पढ़ सकते हैं। अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर वी हैव आरंभ बैच 2026 को जो फेस करना चाह रहे हैं, आगाज 2027 वालों के लिए, एंड वी हैव इग्नाइट बैच 2026 के लिए, विच इज इंग्लिश बैच। ओके, अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं। जब यूपीएससी बीट नहीं हुआ तो लोगों ने कहा कि अब हम पैटर्न समझते हैं, पीवाईक्यू स्टडी करते हैं कि आखिरकार ये यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता कैसे है। तो पता चला कि कुछ क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी से डायरेक्टली आते हैं। तो बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़नी शुरू की। फिर किसी ने कहा कि खाली एनसीईआरटी नहीं, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि हमारे भैया ने भी पढ़ी थी जिनका आईएएस हो गया। फिर मार्केट में चारों तरफ सबके सब लोग इस बच्चे की तरह ओल्ड एनसीईआरटी की खोज में निकले। यूपीएससी के सोर्सेज ने यूपीएससी को बताया कि सर अब ओल्ड एनसीईआरटी चल रही है मार्केट में। यूपीएससी को लगा ऐसे कैसे कोई हमें बीट कर सकता है,
उन्होंने कहा अब करंट अफेयर्स पे फोकस करो। जो प्रीलिम्स में हारे, क्लियर ना कर पाए, उन लोगों ने अब हिंदू की राह पकड़ी, द हिंदू को पकड़ा, उसी पे पूरा फोकस किया, क्योंकि उन्हें पता था यूपीएससी ने अब करंट अफेयर से ही क्वेश्चन पूछने। पर यूपीएससी समझ में कहाँ आता है। यूपीएससी ने जब देखा मार्केट में अब बच्चे करंट अफेयर से फेमिलियर हो रहे हैं, उन्होंने अब एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक पे फोकस करना शुरू किया। एस्पिरेंट्स भी एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा घुस गए कि सारी स्पीशीज, उनका स्टेटस, नेशनल पार्क्स, लोकेशंस, रिवर्स सब याद कर लिए। कुछ लोगों ने तो साइंस एंड टेक में साइंटिस्ट को पीछे छोड़ दिया, इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर ली। लेकिन यूपीएससी ने फिर पैटर्न चेंज किया और कहा अब वापस स्टैटिक पे जाते हैं, क्योंकि आप यूपीएससी को बीट नहीं कर सकते। फिर एस्पिरेंट्स ने एक रास्ता चुना। एस्पिरेंट्स ने देखा कि हर एग्जाम में 10 to 14 क्वेश्चंस हर प्रीलिम्स में इंडियन पॉलिटी से आते हैं। यानी अगर 50 क्वेश्चंस प्रीलिम्स पास करने के लिए चाहिए तो उसमें से 14 क्वेश्चंस आप ले लीजिए इंडियन पॉलिटी से आएंगे। तो ये तो बहुत ज्यादा है। इसीलिए एस्पिरेंट्स एक ऐसी सोर्स ढूंढने लग गए जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी के सॉल्व हो जाए। और हमारे हाथ लगी एक अच्छी लिखी हुई बुक, इंडियन पॉलिटी। बहुत अच्छी बुक लिखी है, लेकिन यूपीएससी वापस से यूपीएससी है। हमें रिकॉर्ड यूपीएससी का जान लेना चाहिए। यूपीएससी जहां वो इजी क्वेश्चंस पूछ रहा था, वहीं जब यूपीएससी ने देखा कि लोग, बच्चे करंट अफेयर से, स्टैटिक से, एनसीईआरटी से अब लक्ष्मीकांत की ओर शिफ्ट कर रहे, सिंगल सोर्स की ओर जा रहे, तो आप क्वेश्चन देखिए क्या पूछा 2017 में। बच्चे एकदम से फेंट ही हो गए, नहीं समझ में आया कि ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कहां पर। फिर बुक ने क्या करना था, बुक तो नई एडिशन लेके आ गए। नई एडिशन में वो टॉपिक ऐड किया गया, लेकिन यूपीएससी है। उसकी अगली बार यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया और ये वाला क्वेश्चन पूछा, जिससे आप ये अंदाजा लगाइए कि आप करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके स्टैटिक का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक बुक से पॉसिबल ही नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चंस का मूड चेंज होता गया, पैटर्न चेंज होता गया, बुक्स की नई एडिशंस आती गई। लेकिन अनअकैडमी आपके लिए जो नई सीरीज ला रहा है मेरे माध्यम से, उसमें हम बुक्स से ज़्यादा हम लोग हर चीज़ को करंट अफेयर से लिंक करेंगे, रीसेंट जजमेंट से लिंक करेंगे, और जो प्रॉपर पॉलिटिकल साइंस में डेफिनेशंस दी हुई हैं, वो डेफिनेशंस पढ़ के 360 होलिस्टिक अप्रोच से देखेंगे कि मतलब क्या है किस वर्ड का। आई लुक फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ यू गाइस। हमारा सेशंस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आई होप टू मीट यू सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। हैव अ वंडरफुल डे अहेड ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच।